थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो आइए हम पाक पवित्र चोरी में वचन की सेवा करते हैं। ये वचन आप सभी के लिए 10 60 100 गुना फल लेकर आए। आमीन। सभी ने वचन सुनना है और ये वचन आपकी ज़िंदगियों के लिए बहुत आशीष लेकर आए। आमीन। आपके छुटकारे, चंगाइयाँ, ब्लेसिंग लेकर आए। तो आइए वचन में जाते हैं। तो परमेश्वर का पवित्र वचन है भजन संहिता 138 की 8 में, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। वचन है यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। देखिए, जब हम सर्वशक्तिमान की हजूरी में निरंतर सत्य से, सच्चाई से चलते हैं और उसकी हजूरी में बैठते हैं तो खुदावंद का अनुग्रह हमारी ज़िंदगी में होता है। खुदा हमें ब्लेस करता है, हमें बढ़ाता है और हमारे बंद काम खुलते हैं और परमेश्वर हमारे कामों की अगुवाई करता है। निरंतर हमारी ज़िंदगियों के हर एक ब्लॉकेज दूर होती है, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना और जो प्रार्थना करके वचन को मांगते हो, वचन से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना आपकी ज़िंदगी में 100 गुना आशीष लेकर आती है। आमीन। तो कलाम में लिखा है यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। देखिए, जब आप किसी चीज़ को मांग रहे हो परमेश्वर की हजूरी में और फिर विश्वास के साथ आपने वचन को पढ़ा है कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, तो आपने उस विश्वास को बनाए रखना है, विश्वास की ढाल को पकड़ के रखना है और निरंतर उसमें बने रहना है। आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति तनिक भी डगमगाए ना कि नहीं, परमेश्वर पता नहीं कब सुनेगा, क्या करेगा। ये प्रार्थना, यह इच्छा हमारी ज़िंदगी में कब पूरी होगी। मैंने कहा होगी, लेकिन आपका विश्वास, आपका धीरज आपको जिताएगा। हालेलुया। अपने विश्वास को बड़ा करना, जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर महिमा करेगा। आमीन। कोई भी काम है उचित समय आने पर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, निखारेगा। हर एक काम का उचित समय होता है। ऐसा नहीं है कि आपने परमेश्वर की पाक पवित्र हजूरी में समय दिया, टाइम स्पेंड किया और प्रार्थना की है और वचन से उस इच्छा को मांगा तो परमेश्वर आपको देगा नहीं। नहीं, परमेश्वर आपको देगा आपका विश्वास के मुताबिक। आपकी वो इच्छा आपकी ज़िंदगी में प्रतिफल लेके आएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर कैसे काम करता है? विश्वास पे। जितना आपका विश्वास होगा उतनी बड़ी आपकी ज़िंदगी में बड़ी महिमा होगी, बड़ी महिमा प्रकट करेगा परमेश्वर। आमीन। लेकिन आपने विश्वास को भी बड़ा करना और बनाए रखना है कि नहीं, परमेश्वर हमारी सुधि लेगा, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा। देखो वचन क्या सिखा रहा है, वचन हमें क्या बता रहा है कि वचन हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हमें तो परमेश्वर ने आपको वचन के माध्यम से बता दिया है। परमेश्वर वादों का पक्का है, उसका वचन कभी खाली नहीं जाता। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, ना ही उसका वचन खाली जाता। परमेश्वर ने आपको वचन के माध्यम से बता दिया कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। यहोवा आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा तो वो करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर तो पूरा करेगा, लेकिन आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। आप डगमगाना नहीं कि 1 महीना हो गया, 2 हो गए, 6 हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, हर इच्छा तो पूरी हुई नहीं हमारी, पता नहीं कब होगी, परमेश्वर कब करेगा। ये जो है, ये नेगेटिव चीज़ें कामों को रोकती हैं, कामों को डिले करती हैं, आपके विश्वास को छोटा करती हैं। आपने ये सोचना है कि हमने परमेश्वर के हजूरी में जो मांगा है वो एक ना एक दिन आपकी ज़िंदगी में लौट आएगा। लेकिन आप विश्वास को बड़ा करके बैठोगे, धीरज को बनाए रखोगे, है ना, क्योंकि
जब तक आपके अंदर विश्वास बड़ा नहीं होगा, धीरज का आत्मा नहीं होगा, सच्चाई का आत्मा नहीं होगा, निष्ठा का आत्मा नहीं होगा, अधीनताई का आत्मा नहीं होगा, वफादारी का आत्मा नहीं होगा, पवित्रताई का आत्मा नहीं होगा, तब तक वो आशीष ज़िंदगी में नहीं उतरेगी। हालेलुया। ये सारी चीज़ें आपके अंदर अनगिनत होनी चाहिए। आपको परमेश्वर का भय भी मानना है, समय समय पर प्रार्थना करनी नहीं। ये नहीं कि आज प्रार्थना कर ली बस हो गया, मैंने प्रार्थना कर ली, परमेश्वर का काम है देना। आपने अपने हिस्से का काम करते रहना है, करते रहना है। और जिस दिन परमेश्वर आप पे प्रसन्न हो गया ना, आप अपने हिस्से का काम किए जा रहे हो, साल हो गए, सुबह दोपहर शाम, जिस दिन परमेश्वर आप पर प्रसन्न हो गया और परमेश्वर का चानन आप पे आ गया, परमेश्वर ने मुंह आपकी ओर फेर लिया, तो आपकी ज़िंदगियाँ इतनी निखर जाएंगी। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़ी महिमा प्रकट करेगा, परमेश्वर बड़ी आशीष को प्रकट करेगा। फिर सेम नहीं रहेंगी ज़िंदगियाँ, हालात बदल जाएंगे, ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी, हर एक चीज़ बदल जाएगी। आमीन, हालेलुया। लोग देखेंगे और बोलेंगे ये सब कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया, ये तो पहले क्या थे अब क्या हो गए। और जब परमेश्वर का चानन आएगा, परमेश्वर अपना चानन करेगा, अपना मुख करेगा, हम है ना, जब परमेश्वर चानन करेगा, अपना मुख करेगा, फिर उस इंसान को कोई गिरा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, उसके कामों को डिले नहीं कर सकता, कोई दुष्ट प्रभाव उसे छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का चानन हो गया है। परमेश्वर ने अपना मुंह फेर लिया है ना, अपना मुंह कर लिया, मतलब उसने अपना मुंह सबकी तरफ, आपकी तरफ, हमारी तरफ उसका मुंह हो चुका है, उसका चानन आ चुका है, उसकी भलाइयाँ आ चुकी हैं। आपने हमेशा प्रार्थना बोलना, परमेश्वर का चानन मेरे पर आ चुका है, ऐसे बोलना, परमेश्वर का चानन मेरे पर आ चुका है, परमेश्वर ने अपना मुंह मेरी ओर फेर लिया है। परमेश्वर की प्रोटेक्शन, परमेश्वर की रक्षा, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की भलाइयाँ मेरी ज़िंदगी में उतर आई हैं। आमीन। अब कोई भी दुष्ट प्रभाव, कोई बुरी शक्तियाँ, कोई भी दुश्मन, कोई विरोधी मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की प्रोटेक्शन मेरे ऊपर आ चुकी है, परमेश्वर की भलाइयाँ आ चुकी है, दया आ चुकी है। आमीन। और परमेश्वर अब मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। आपने ऐसे बोलना है, विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा किया जाएगा। यस, आमीन। तो आपने बोलना, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा कर चुका है। आमीन। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा कर चुका है। आपने धन्यवाद की भेंट दे देनी परमेश्वर के। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, मुझे चंगाइयाँ दे दी, मुझे ब्लेसिंग दे दी, मुझे हीलिंग दे दी। आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया परमेश्वर, खुशियाँ दे दी, हैप्पीनेस दे दी, आनंद दे दिया, शांति दे दी, प्रेम दे दिया, करुणा दे दी। आपने मेरी ज़िंदगी में सब कुछ दे दिया, धन दे दिया, ऐश्वर्य दे दिया, आरोग्य दे दिया।